अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, तो जल्दी जल्दी से करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा अगर तुम इनकी देखो तो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सिंपल, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले भी कई बार मैं बता चुकी हूँ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट बेटा सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, बाकी अगर हम फंक्शनल ग्रुप के साथ कंसिडर करें तो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल्स बंधते हैं तो वो डाइमर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पा रही है। तो अल्कोहल से भी ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो बेटा क्या होता है, एक तो देखो ये वाला जो ग्रुप है OH, इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है ना, और अगर मैं एक अल्कोहल को देखूं उसमें भी देखो H पर जो डेल्टा पॉजिटिव होता है हमारा, ठीक है, और ये जो हमारा ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, इस वजह से तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही होती है ना, ध्यान हो तो बेटा तुम्हें। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में ये तो पॉजिटिव वाला यूज होगा और ये नेगेटिव वाला यूज होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो अब उससे देखो क्या फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, जो कि इसको खूब अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिए जा रहा है, तो इसकी इतनी इससे ज्यादा मतलब लेने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो H के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा जितना यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन से ना ये CO ग्रुप खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इस OH के साथ अटैच्ड है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CO ग्रुप लगा हुआ है इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बट अल्कोहल में OH के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे और खींचेगा, तो वो हाइड्रोजन से ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बजाय कि जो डेल्टा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड अल्कोहल्स में है। ठीक है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या है कि पोलैरिटी ज्यादा है, कि ये ज्यादा हमारे एक तरीके से पोलर साइड्स बन जाती हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला, बजाय कि जितने यहाँ पर हैं ये। ठीक है, तो ड्यू टू मोर पोलैरिटी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं उनके द्वारा बनी हुई हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, एक तो स्ट्रॉन्ग होती है और ऊपर से एक की बजाय दो बनती है। देखो दो कैसे बनती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखो ऐसे बेटा डाइमर बनाकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इस तरीके से। देखो ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाया, ये इस पे डेल्टा पॉजिटिव, ये इस पे डेल्टा नेगेटिव। एक दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो बेटा मैं मॉलिक्यूल बनाऊं, इधर इसका CO ऊपर किया तो इसको CO नीचे कर दो, और यहाँ पर हम इसका OH ऊपर कर देंगे, तो ये H पॉजिटिव है और यहाँ पर ये इसका O नेगेटिव। अब देखो ये आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर डाइमर बना लेंगे, तो इस तरीके से डाइमर के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ बंध जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारी एक तो स्ट्रॉन्ग है, फिर ऊपर से हर मॉलिक्यूल दो बना रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर एक तरीके से मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद ईच अदर एज कंपेयर टू इन अल्कोहल्स। तो इसलिए अल्कोहल के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइमर फॉर्मेशन इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये हमने इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी। एक मेल्टिंग पॉइंट और होता है इसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ध्यान हो तो हमने 11th में किया था एल्केन्स में, तो वहां ऑल्टरनेशन इफेक्ट देखा था, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही ऑल्टरनेशन इफेक्ट होता है। ऑल्टरनेशन इफेक्ट क्या होता है कि भाई देखो वैसे तो नॉर्मली जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है, बट यहाँ हमने क्या देखा है कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जैसे कि 4 कार्बन वाली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ब्यूटानोइक एसिड, तो ब्यूटानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट प्रोपेनोइक एसिड से भी ज्यादा होगा, पेंटेनोइक एसिड से भी ज्यादा होगा। मतलब अपने आगे और पीछे वाली ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली कार्बोक्सिलिक एसिड से इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वाई? क्योंकि देखो बेटा जो इवन नंबर वाले हैं ना, ये देखो ऐसे इसमें जिगजैग मैनर में अरेंज होता है। देखो अगर मैं ऐसे बनाऊं
देखो 1 2 3 4, तो एक मान लो ये मिथाइल CH2 CH2 COOH, और एक मैं बनाऊं ऑड नंबर वाली कार्बोक्सिलिक एसिड को CH3 CH2 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 COOH। तो यहां तुम देख सकते हो बेटा कि जो हमारी 4 कार्बन वाली है उसमें देखो अगर सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल आकर फिट होगा तो लैटिस में ज्यादा क्लोजली फिट हो सकता है, क्योंकि जो दो लार्ज साइज्ड ग्रुप्स हैं वो आपस में बिल्कुल फार अपार्ट हो गए हैं, बट यहाँ पर देखो सेम साइड पर आ गए हैं, तो इनमें इतनी अच्छी क्लोज फिटिंग नहीं होगी ऑड नंबर वाले में जितने की इवन नंबर वाले में होती है। इसलिए हमारा क्या हो जाता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, हम सिंपल बोलेंगे कि द कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स लोअर एज वेल एज हायर होमोलॉगी। ठीक है, क्लियर, ड्यू टू ऑल्टरनेशन इफेक्ट। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो ये हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा, तो अब हम इसके सीधा फटाफट से जंप कर रहे हैं हम किस पर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हम इसके एसिडिक नेचर को डिस्कस करेंगे। ध्यान करो, जैसे फिनॉल की भी एसिडिक नेचर को हमने डिस्कस किया था, तो अब भाई फिनॉल से तो बहुत ज्यादा हमारा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गर एसिड्स अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे तो ये वीक एसिड होता है बहुत, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर मच वीकर एसिड एज कंपेयर टू मिनरल एसिड्स, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, उनके कंपैरिजन में ये वीक एसिड होते हैं बहुत। ठीक है, बट अमंग ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, दैट्स व्हाई देयर नेम कंटेन द वर्ड एसिड। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे एसिड्स होते हैं, तो इसलिए हम इनके एसिडिक नेचर को अच्छे इलॉबरेट करके पूरा फुली डिस्कस करेंगे, और उन पर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, वेरी इजी टॉपिक, तो बड़े आराम से कर सकते हो। तो इसलिए हम फटाफट से अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्वेश्चंस बेटा Ka और Pka वैल्यू की टर्म में भी आ जाते हैं, तो इसलिए उनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखो Ka क्या होता है हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वीक एसिड बेसिकली। ठीक है, तो Ka जिसका ज्यादा होगा उतना ही वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, क्योंकि कई बार बेटा ऐसे पूछ लेते हैं 4 ऑप्शंस देकर, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैव ए हायर वैल्यू ऑफ Ka। तो Ka की वैल्यू जिसकी किसकी ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी उसमें से। ठीक है, तो Ka ज्यादा होगी तो एसिड हमारी स्ट्रॉन्ग है, पर अगर Pka ज्यादा है, ठीक है, Pka अगर ज्यादा है तो वो एसिड उतनी ही वीक एसिड है, क्योंकि Pka क्या होता है, ध्यान हो, तुमने pH करा था, तो दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। ऐसे ही Pka हमारा क्या होता है बेटा, माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka, मतलब Ka अगर ज्यादा होगा तो Pka कम होगा, Ka अगर कम होगा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरीके से। ठीक है बेटा, तो अगर Ka ज्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बट अगर Pka ज्यादा है तो वो एसिड हमारी वीक है। तो अगर चारों में से वो ये पूछे कि भाई किसका Pka सबसे ज्यादा है, तो तुम पहले चारों को देखकर ये जज करोगे कौन से उन चारों में से सबसे वीक एसिड है। कैसे जज करोगे, अभी हम बहुत सारे उनको डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट्स को। तो जब तुम्हें पता लग जाएगा इनमें से जो एसिड सबसे वीक है उसका Pka सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम ये देखने जा रहे हैं वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन, आर सो मच एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अमंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्यों अच्छी एसिड्स होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखो 2 रीजंस होते हैं इसके। जैसे फिनॉल क्यों अच्छा एसिड होता है, उसके भी 2 रीजंस थे, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छी क्यों एसिड्स एसिडिक हैं, तो इसके भी हमारे पास 2 रीजन हैं। कि देखो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान से देखो तो तुम, तो इसमें देखो हमारा क्या हो जाता है बेटा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगी। ठीक है, देखो रेजोनेंस हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, देखो कैसी होगी रेजोनेंस, कि ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ये इसका हमारा पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ना यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये दोनों मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो क्या होगा कि R O नेगेटिव, और यहाँ इस O पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो जब इस पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा टेंडेंसी हो जाएगी टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जब वो ज्यादा स्ट्रांगली एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा
कि अच्छा हाँ यहाँ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, हाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो बेटा, मतलब सिंपल सी बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों अच्छे एसिडिक होते हैं। एक तो ड्यू टू रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन डेवलप्स ए कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, सो इट्स टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन इंक्रीजेस। तो जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेगा तो हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। तो जब एज H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो क्या होगी, ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये हमारी एक अच्छी एसिड होती है। सेकंड रीजन क्या है इसका, कि जब इसने एसिड इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन छोड़ दिया, तो H पॉजिटिव आयन छोड़ने के बाद क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा। ठीक है भाई, ये H निकल गया, देखो यहां से ये हमारा निकल गया, तो ये बनेगा H पॉजिटिव आयन छूटने के बाद। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है, इट इज क्या है, इट इटसेल्फ इज आल्सो अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा, अगर अब हम इसमें रेजोनेंस को देखें तो देखो ये नेगेटिव इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगी। तो देखो क्या बनेगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, की इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगी और इस पर वो आ जाएगा, डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। ठीक है, इस पे वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज देखो दो ऑक्सीजन पर डिस्पर्स्ड है, किसी एक जगह स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर इसमें जो रेजोनेंस है उससे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हमारी कार्बोक्सिलेट एनायन में है बेटा, क्योंकि इसमें तो एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज ले रहा है। तो ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मतलब स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है एज कंपेयर टू दीज टू स्ट्रक्चर्स। ये दोनों इक्वली स्टेबल हैं, कि नेगेटिव ही है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, वो भी डिस्पर्स्ड है, एक ऑक्सीजन पर हमेशा फिक्स नहीं है। तो जब वो ऐसे फैला रहता है तो आने वाला कोई जो बॉन्ड बनाने के लिए आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ कूदो यहाँ जाऊं, अरे इस पे नेगेटिव चार्ज है, अरे अब इस पर आ गया। तो उस कंफ्यूजन से क्या है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि इतनी जल्दी आकर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव चार्ज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होता है, वो भी डिस्पर्स्ड होता है अगर दो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर, तो दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मच मोर स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो कार्बोक्सिलेट एनायन में जो रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस है, तो इसलिए कार्बोक्सिलेट एनायन इज मच मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी से अपना H पॉजिटिव आयन छोड़ेंगे टू गेट द स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे अच्छे एसिड होते हैं। अब हम इनके एसिडिक नेचर को कंपेयर करें अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल तो बहुत वीक एसिड होते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो अल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं होती जैसे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में है, और अल्कोहल जब H पॉजिटिव आयन छोड़कर एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं, तो वो एल्कोक्साइड आयन तो अल्कोहल से भी कम स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो अल्कोहल क्यों कम स्टेबिलिटी लेना चाहेगा, तो इसलिए अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, और अगर हम इसमें और डिस्कस करें कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के एसिडिक नेचर को अगर हम डिस्कस करें, तो उन दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। वहां पर फिनॉल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था, जैसे कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वहां फिनॉल जब H पॉजिटिव आयन छोड़कर फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तो वो फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस थी, और फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस फिनॉल से ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस थी, इसलिए फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर था एज कंपेयर टू फिनॉल। याद आ रहा है जब हमने पढ़ा था फिनॉल के एसिडिक नेचर को। तो क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है फिनॉल के कंपैरिजन में, इसलिए फिनॉल अच्छा एसिड था, बिकॉज कि वो ज्यादा स्टेबिलिटी पा जाता है इन द फॉर्म ऑफ फिनॉक्साइड आयन। वही केस यहां पर है कि कार्बोक्सिलेट एनायन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ, इसलिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। अब अगर हम दोनों को एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करें, तो वहां वो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की वजह से ज्यादा अच्छा एसिड है फिनॉल, और यहाँ कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छे एसिड है। तो अब लड़ाई किस किस के बीच में रह गई, अब कंपैरिजन बेसिकली फाइट अब किस किस के बीच में है, फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट एनायन। अब फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट एनायन की रेजोनेंस को कंपेयर करो अगर तुम ध्यान से, फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पर तुम ध्यान से देखो वो डिस्पर्स नहीं है, वो एक ही ऑक्सीजन पर ही हमेशा है। समझ रहे हो, जिन दो स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेता है उनमें एक ही ऑक्सीजन है फिनॉक्साइड आयन में, तो वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही वो है, मतलब ठहरा हुआ है।
तो आने वाला आराम से जज कर जाएगा, यहाँ है चलो आ जाओ बना लो बॉन्ड, है ना, ये है इसका सेंटर, अटैक कर जाएगा। बट यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन है आने वाले अटैकिंग रिएजेंट के लिए, वो कहेगा यहाँ जाऊं तो बस देखता ही रह जाएगा, नहीं है, इससे अच्छा सोचेगा क्या दिमाग खपाऊं, मैं तो फिनॉक्साइड आयन पर जाकर अटैक कर लूं, वहां सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। क्लियर है बेटा? तो क्योंकि यहाँ रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट एनायन में जो रेजोनेंस है वो फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन पर लोकलाइज्ड है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, दोनों ऑक्सीजन पर, कभी इस पर ऐसे कूद फांद रहा है, समझ रहे हो? तो जब नेगेटिव चार्ज हमारा डिस्पर्स्ड होता है तो वो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस होती है। तो ड्यू टू मोर स्टेबल रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। क्लियर बेटा? तो ये तो हमने इनको कंपेयर करा फिनॉल के साथ, अल्कोहल के साथ। बीच में एक क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, वो एक बार आया हुआ है बोर्ड में, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्योंकि CO ग्रुप होता है, देख सकते हो जैसा कि तुम, तो फिर ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप वाले रिएक्शंस क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप उसका रेजोनेंस में यूज हो जाता है, तो एज इट इज इंटैक्ट नहीं होता इतना, तो इसलिए हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोनिल ग्रुप वाले रिएक्शन से नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमने एसिडिक कैरेक्टर को अभी और कंपाउंड्स के साथ डिस्कस किया, बट विद इन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगी कि एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगी, ये ध्यान रखना बेटा। पहले भी कितनी बार जब फिनॉल को भी हमने डिस्कस किया है, तो वहां पर तुम्हें ध्यान हो तो बता रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं दे ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कि ये एल्काइल ग्रुप है एसिडिक एसिड में, तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट करके इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। जब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी तो वो कुछ यहाँ भी ट्रांसफर होगी, मतलब कंपेरेटिवली जो ये इससे पहले खींच रहा था अब ये कम खींचेगा, फ्री में मिल जाता है तो बेटा मेहनत करने की आदत खराब हो जाती है, ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। इसलिए मेहनत से जो मतलब मेहनत करने से क्या होता है, मतलब जब हम किसी चीज में मेहनत करते हैं तो हम एक तरीके से उस चीज को ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती है, मतलब फिर ज्यादा हम उसको और कैसे वर्ड पर्टिकुलर यूज नहीं आ नहीं रहा दिमाग में, मतलब अगर हमें फ्री में मिल जाता है तो हमारी मेहनत करने की आदत कम हो जाती है ना, और जब हमें चीज आसानी से नहीं मिलती तो मेहनत करने की आदत हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ बस वही बात है, देखो कि इस CO ग्रुप को यहाँ इससे प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो इसकी यहाँ से लेने की क्षमता कम हो जाएगी, टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो फिर ऑक्सीजन से जब ये कम खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम खींचेगा, तो जब ये हाइड्रोजन से कम खींचेगा तो H का एज पॉजिटिव आयन रिलीज होना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो जब H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल याद रखो, ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बैक करके देख लेना इन केस नहीं आया हो समझ में, तो वैसे पहले भी कई बार बता रखी है बार कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर प्लस आई इफेक्ट करके हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को कम करते हैं। तो जितना R ग्रुप बड़ा होगा, अब ऐसे ना यहाँ कुछ पॉइंट्स याद रखना है बेटा, लिखे हुए हैं उसमें ऐसे सीरीज में कि जितना R ग्रुप बड़ा होगा उतना ही उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और उतना ही एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम विद इन द एसिडिक एसिड ही कंपेयर करें, देखो एक तो खाली ऐसे एसिडिक एसिड है और एक इसमें एक H हमारा अगर क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए, क्लोरो एसिटिक एसिड हो अगर हमारे पास, ठीक है, तो क्लोरो एसिटिक एसिड हमारी ज्यादा एसिडिक होगी एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, क्योंकि जो क्लोरीन है, जो हेलोजन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये इससे खींचेगा, यहाँ पर अब माइनस आई इफेक्ट हो रहा है तो ये इससे खींचेगा, तो इसके अब इसको देने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब ये यहाँ कम देगा तो फिर ये भी यहाँ कम देगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अब यहाँ ज्यादा तेजी से खींचेगा बजाय के जितना यहाँ खींच रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि कोई इससे ले रहा है तो यहाँ लेना शुरू कर देगा। तो अगर हेलोजन्स हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएंगे तो वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। हेलोजन्स में भी अगर हम देखें फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगी,
एज कंपेयर टू क्लोरो एसिटिक एसिड। और क्लोरो हमारी ब्रोमो को कंपेरेटिवली ज्यादा एसिडिक होगी और ब्रोमो आयोडो को कंपेरेटिवली ज्यादा एसिडिक होगी। तो हेलोजन कौन सा है, इससे भी एसिडिक कैरेक्टर इफेक्ट होगा। हेलोजन का नंबर कितना है, भाई एक तो है कि भाई खाली एक क्लोरीन वाली है, और एक मान लो यहाँ 2H हमारे 2Cl से रिप्लेस हो जाएं, ठीक है। एक ये वाली हमारी एसिडिक, ये वाली हमारी अगर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है तो ये और भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी बेटा, ठीक है ना, ये और भी ज्यादा एसिडिक होगी क्योंकि दो हेलोजन और ज्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ जाएगा। एक और भी हमारा इसमें आता है पॉइंट कि अगर हेलोजन कितना पास है COH ग्रुप की। देखो एक तो हमारा मान लो ये है, तो ये डस्टर बिल्कुल गया। देखो बच्चों, एक तो जैसे मान लो CH3CH, देखो Cl एक तो यहां है हमारा जस्ट अल्फा कार्बन पर ही अटैच्ड है, और एक मान लो हमारा यहां है, तो यहां देखो COH ग्रुप से दूर हो गया ना, यहां COH ग्रुप के पास है, तो ये दिस इज मोर एसिडिक देन दिस एसिड, ठीक है। तो हेलोजेंस के नंबर बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, हेलोजन के COH ग्रुप के पास होने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और हेलोजन कौन सा है, तो फ्लोरीन है तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऑर्डर अरेंज करने के लिए आ जाती हैं। और भी होता है देखो बेटा कि भाई अगर बेंजोइक एसिड है, जैसे हमारे पास 3 एसिड हो, एक फॉर्मिक एसिड है, एक बेंजोइक एसिड है और एक एसिटिक एसिड है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड तो हमारी देखो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ही नहीं, तो HCOH फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड होगी बेटा, ठीक है। और जो हमारी एलिफेटिक एसिड्स होती हैं बेसिकली, तो वो हमारी कम एसिडिक होती हैं, क्योंकि जो रिंग है उसका इतना ज्यादा, भाई ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है तो रिंग से खींचता है, या मैं कहूं कि जो फिनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है फॉर COH ग्रुप। तो फिनाइल इतना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं होता जितने की एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए यहां पर क्या है कि ये हमारा इसके कंपेरेटिवली बेंजोइक एसिड हमारी ज्यादा एसिडिक होगी, ठीक है। और अगर हम अमंग बेंजोइक एसिड्स ही देखें तो देखो बेटा यहां पर अगर हम देखें जैसे ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अब अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहा होगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। वही बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपना अपना इफेक्ट दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाएंगे एसिडिक कैरेक्टर को, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम करेंगे। दोनों ही अपना इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे अगर पैरा पोजीशन पर है, बजाय कि अगर वो मेटा पोजीशन पर अटैच है। मेटा पर अगर ये अटैच है तो मेटा वाला जो हमारा मेटा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड होगी वो हमारी ज्यादा एसिडिक होगी बजाय कि पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड के, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप का काम एसिडिक कैरेक्टर को कम करना है, तो मेटा पर रहकर वो कम करेगा, पैरा पर रहकर वो ज्यादा कम करेगा, तो पैरा वाला कम एसिडिक होगा। समझ में आ रही बेटा बात। और पर यहां पर एक और इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट बेटा क्या होता है कि बेंजोइक एसिड पे ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई भी ग्रुप अटैच है, आइदर इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कोई भी ग्रुप अगर अटैच है, ठीक है, मान लो ये मिथॉक्सी ग्रुप ही अगर अटैच है किस पर, ऑर्थो पोजीशन पर, इट ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। मतलब यहाँ ग्रुप विड्रॉइंग है कि रिलीजिंग है दैट डजंट मैटर, यहाँ पर अगर कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है तो वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता ही बढ़ाता है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। भैया इतनी भीड़ भाड़ कर देगा ये कि ये दुखी हो जाएगा और ये सोचता है इसे तो निकाल नहीं सकता, इसी को निकाल के बाहर फेंको, समझ रहे हो। तो स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स के कारण हमेशा ऑर्थो इफेक्ट होता है कि कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है तो इट ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट देयर एसिडिक नेचर को हमने डिस्कस किया है। तो अब हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।